हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है। मैं अभी 10 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरा एक बड़ा भाई है। हम सिर्फ 4 लोग हैं। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी तब तक जब तक मेरी भाभी नहीं आ गई थी। तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरे भैया साहिल जॉब करते हैं और वह काफी हैंडसम भी हैं। उनकी शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी। हमारे गांव से 200 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार ने बताया कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और गुणी है, इसलिए मेरे भैया की शादी उसके साथ तय कर दी गई। उसका नाम सोनाक्षी था। वह काफी खूबसूरत थी। जब मेरे भैया की शादी हुई तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरे सारे दोस्त को बुलाया, खूब मस्ती की, धूमधाम से भैया की शादी हो गई। शादी के बाद भाभी भी हमारे घर आ गई। वह बहुत ही सुंदर थी और बहुत ज्यादा अच्छा बात भी करती थी। मुझे उनके साथ बात करना बहुत पसंद था, लेकिन बचपन से ही मैं किसी के इतना करीब नहीं गया और इतनी बातें नहीं की, तो मुझे नहीं पता था कि औरतें किस टाइप की होती हैं या उन्हें क्या पसंद होता है। मुझे उनके साथ बैठना, बातें करना बहुत पसंद था। यूं कहूँ तो मुझे एक दोस्त मिल गई थी जो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे आज भी याद है, भैया भाभी की पहली रात उनके कमरे की जस्ट बगल में ही मेरा कमरा था। रात को मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठा था। तभी मुझे दोनों की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी थी। मैं पानी पी रहा था, तभी फिर पता नहीं किस तरह की आवाज आने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं नहीं बता सकता कि मेरे भी मन में कैसे कैसे विचार आने लगे। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। जो मैंने सुना था वह बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। थोड़ी देर टहलता रहा, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आया। फिर जब मैं हॉल में आया तो तब तक उनके हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, यह लोग तो खुद सो ना ही तो खुद सो रहे हैं और ना ही मुझे सोने दे रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद वैसे ही आवाज फिर से आने चालू हो गए और मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं नहीं बता सकता। इसके बाद किसी तरह मैंने अपने कानों को बंद किया और जाकर सो गया। सुबह उठा तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन मुझे अभी भाभी को देखकर बहुत अजीब लगता था। यह मुझे तो इतना अच्छा बात करती हैं और घर में भी कितने अच्छे से रहती हैं, लेकिन रात होते ही कैसे अजीब अजीब आजकल करने लगती हैं। मुझे थोड़ा सा भाभी से बात करने में अब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना नाश्ता फिनिश करके अपने स्कूल पहुंच गया। वहां जाने के बाद मैं चुपचाप बैठा हुआ था। तभी मेरा एक दोस्त पास आया और कहने लगा, क्या हुआ समर, चुपचाप क्यों बैठे हो? मैंने तो उसे पहले डांट दिया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और टाल दिया और मैं ऐसे ही बैठा हूँ। उसने जीत की तो उसे बताया तो उसने कहा, अरे यार, तुझे नहीं पता ऐसा होता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तेरे भाई की नई नई शादी हुई है तो तुम लोग को सोचना चाहिए, उन्हें थोड़ा सेपरेट रूम देना चाहिए ताकि वह अच्छे से खुश रह सके। उसने मुझे पूरी एक्सप्लेन करके बताया कि यह सब बातें आम हैं, लेकिन मैं मन में सोचने लगा, माँ को सोचना चाहिए ना कि मेरे बगल वाला कमरा ना देकर ऊपर वाला कमरा देना चाहिए था। उन्हें माँ ने यह बात क्यों नहीं सोचा। आज जब मैं स्कूल से घर आया तो भाभी मुझे देखते ही मेरे लिए पानी लेकर आई और कहने लगी, समर, तुम्हें प्यास लगी है, लो पानी पी लो, और मैं तुम्हारे मनपसंद की सब्जियां भी बनाई हूँ, चलो जल्दी से खाना खा लो। वह मेरा इतना ख्याल रखती थी, सच में बहुत अच्छी थी। मैं थोड़े देर के लिए ही सही उनके लिए बहुत गलत सोचने लगा था। मुझे उनसे थोड़ी घृणा होने लगी थी, लेकिन भाभी तो सच में अच्छी थी। मैंने उनके लिए बहुत गलत सोच लिया। मैंने पानी पिया। इसके बाद मैं माँ के कमरे में गया और उनसे भैया भाभी के लिए बात करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं कैसे बोलूं, मुझे बहुत झिझक हो रही थी। माँ कहने लगी, क्या हुआ समर, तुझे कुछ कहना है क्या? मैं कुछ नहीं बोलकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन अब माँ से यह बात कैसे कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात का खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और मैं हॉल में बैठकर अपने स्कूल के कुछ काम कर रहा था। तभी मुझे आवाज आई, भैया भाभी से कुछ कह रहे थे। तो भाभी ने कहा,
आपको कितनी बार कहा है समर का कमरा बगल में है, वह क्या सोचेगा? थोड़ा चुप रहा करो। आप इतनी मस्तियां करते हो कि मुझे भी अपने साथ हल्ला करने में शामिल कर लेते हो। वह क्या सोचेगा हमारे बारे में? वह अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो रहा है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए और थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब भैया ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और हल्ला भी नहीं करूंगा। यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाभी मेरे लिए कितना सोचती है और मेरी कितना चिंता करती है। इस घर में माँ के बाद एक भाभी थी जो मेरे बारे में सोचती थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। दूसरे दिन ही मैंने माँ से बात करने के बारे में सोचा। हम दोनों भाई का कमरा नीचे हॉल में था और माँ पापा का कमरा ऊपर में। मैं तुरंत ही माँ के कमरे में गया और मैं माँ से किसी तरह बात शुरू की। माँ, आपको नहीं लगता कि भैया और भाभी के लिए आपका वाला कमरा सही रहेगा? माँ कहने लगी, क्यों, तुझे तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है। उनकी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर मेरा भी कमरा है। हाँ, कल मैं भाभी को बात करते हुए सुना था। भैया को डांट रही थी कि शोर ना करे। एक भाभी है जो मेरे बारे लिए कितना चिंता करती हैं कि मैं क्या सोचूंगा। उन्हें मेरे भविष्य के बारे में कितनी चिंता है, कहीं मैं गलत रास्ते में ना चला जाऊं। वह मेरे बारे में बहुत सोचती हैं। माँ, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भाभी के बारे में सोचें। उन्हें अपना वाला कमरा दे दीजिए ना, ताकि वह लोग आराम से ऊपर में रह सके। माँ ने कहा, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, तू कब बड़ा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। सच में कितना समझदार है। मैंने तो यह बात सोची ही नहीं थी। जो मेरा मुझे सोचना चाहिए था वह तूने सोचा। तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है। मैं आज ही साहिल को कहती हूँ कि वह अपना कमरा ऊपर शिफ्ट कर ले, हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, घर की छोटी बड़ी चीज सबको सोच समझकर करना चाहिए। जब घर के बड़े हमारा ख्याल रखते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें।